So here in this question, sum of the coefficients of x की power this and x की power this, and we have to find the sum. Okay, so let us write first the general form. T r plus 1, it will be 9cr, then एक first term, okay, we are writing its general term. इसको हम थोड़ा एक्सप्रेस कर देते हैं. 9cr 1/2r एंड x वालों को एक साथ, तो 6 माइनस 16r/15. ठीक है. नाउ कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो x की पावर 2/3 इक्वल्स टू x की पावर 16 माइनस 6 minus 16r/5. So from here r is equals to 5, और when we have to compare power x raised to power minus 2/5, तो क्या आ जाएगा 6 minus 16r/15, r equals to 6. ठीक है. तो हमें अब हमें क्या करना है, एक बार r की वैल्यू 5 डालनी है और एक बार r की वैल्यू 6 डालनी है. तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी. नाउ वी हैव टू पुट वैल्यूज़ इन दिस. तो ये आ जाएगा 5 1/2 की पावर 5 प्लस दिस 1/2 दिस. तो ये आप निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो. ये आपका 21/4 ये आंसर है. ठीक है. कैलकुलेशंस इजी है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें लगाना है. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपका थोड़ा सा और दिमाग रहेगा. अगर ये देखो, ये जो सीरीज़ है ये आपकी जीपी सीरीज़ है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा जीपी सीरीज़ का, ए, वो होगा x² 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 98, और कॉमन रेशो क्या होगा x/1 प्लस एक्स. ठीक है. नाउ सम निकालना है हमको इसका. ठीक है. तो अब आप देखो, इसमें हमारा x/1 प्लस एक्स जो टर्म निकल रही है. ठीक है. तो ये हमारा आ जाता है a rn -1 r-1. ठीक है. तो ये फॉर्मूला व्हेन वी हैव अप्लाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा x² 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 98 x/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 53. ठीक है. नाउ -1 x/1 प्लस एक्स -1. ठीक है. तो यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है. तो ये हमारा आ जाएगा x² 1 प्लस एक्स 98 1 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 53 1 प्लस एक्स माइनस 50. ठीक है. आई एम गिविंग यू, ये क्विज है आपका, क्विज सॉल्व करना है. आई एम गिविंग यू हिंट एंड टेलिंग यू एज वेल कि क्या इसका आंसर होगा. तो आपको ये खुद ही जितना आप अच्छे से करोगे उतना आपको ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है. नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 99 और 46 पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो जब आप इसको 98 है ना. ठीक है. तो ये जब आप ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² 1 प्लस एक्स 99. ठीक है. और उसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 55 1 प्लस एक्स 46.
ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो आपका 68 हो जाएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 15 एक्स के बाद, ठीक। तो ये आ जाएगा 99, 68 माइनस 68, ये आएगा 46, सी 50। तो पी क्या आ गया 68 एंड क्यू क्या आ गया 15, एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सम करोगे 83 इज द आंसर। मेन वही था कि आपको जीपी आइडेंटिफाई करनी थी एंड देन यू हैव टू फाइंड इट कि ये क्या होगा। चलो, इफ द कांस्टेंट टर्म, ओके कांस्टेंट ये टर्म ये तो अल्फ़ा निकालना है आपको। इसमें कांस्टेंट टर्म का कुछ पार्ट दिया है। कांस्टेंट टर्म मतलब जहाँ पे एक्स आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसकी आप जब टी r+1 निकालोगे, दिस √3x ये 5th रूट है, ठीक है। ये आपका 12 - r हो जाएगा, और ये 2x दिस, ठीक है। नाउ कांस्टेंट टर्म के लिए हमें x की पावर 0 चाहिए, तो x आपका कुछ इस तरह आ रहा है, तो मतलब r जो है आपका वो 6 आ रहा है। बस यहाँ पे r की आपको वैल्यू पुट करनी है। है ये आपका 6 आ जाएगा, ये 2 की पावर 6, ये 5 की पावर आपका 6/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है कैलकुलेशन। अब इसकी जनरल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन में आपकी पहले जनरल फॉर्म ही देखी जाती है। तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 6, नीचे 5 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 × 3 की पावर 1/5, ठीक है। तो ये तो हमें दी है 3 की पावर 1/5, ये आ गई हमारी। अब हमें क्या चाहिए 2 की पावर 8 चाहिए, तो हमें इसको खोलना पड़ेगा 12c6 को। तो ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन से। तो आपको जस्ट रीअरेंज करना है कि आपका ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। नाउ ये आपका सेटिस्फाइड है, ये तो ये चीज़ आपकी अल्फ़ा आ गई। तो अल्फ़ा कितना आ गया आपका 693/25, 25 अल्फ़ा 693 इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है आपको। टी r+1 दिस रूट का दिस 10 - r 1/2 r, ठीक है। नाउ x का कोफिशिएंट 0 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 2r - 3r = 0। तो r की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। बस अब आपको r की जगह 4 पुट कर दो। 6 है, ये 4, ठीक है। सॉरी x को तो हमें हटा ही देना चाहिए, नो यूज़ ऑफ x नाउ। सो दिस इज़ ये 210/16 a³ एंड दिस इज इक्वल्स टू 105। इसकी वैल्यू 105 हमारे पास दी है। तो ऑन सॉल्विंग या a इज़ 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2, तो a² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट मैंने आपको काफ़ी हिंट्स दे दिए। कैलकुलेशन पार्ट इज़ योर्स, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, और आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।